नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम जो है सीईटी जो फर्स्ट पारी है उसका पेपर को देखेंगे और पेपर का लेवल कैसा रहा है वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। मैं मुकेश कुमार जांगीड़, वरिष्ठ अध्यापक, आपका स्वागत करता हूँ। तो देखो, पेपर का लेवल की बात कर लेते हैं पहले। तो पेपर का लेवल आया था इजी टू एवरेज। ठीक है, इजी टू एवरेज मान सकते हैं। मतलब अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपने सीईटी की तैयारी की हो। अगर आप जो है किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है अदर कुछ तैयारियां कर रहे हो, तो भी अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो 40% लाना तो इस एग्जाम में कदे भी जो है किसी भी हालत में जो है ऐसा नहीं है कि मुश्किल था। ठीक है, बहुत ईजी पेपर था, इजी से एवरेज की तरफ मान सकते हो आप। ठीक है, इतना ज्यादा जो है हार्ड जो है नहीं था। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे पता भी चल जाएगा कि हाँ बिल्कुल इजी था। जैसे जो है पहले, और जो एक बात और मैं बता दूं कि जो अगली पारियां हैं, 3 पारियां, चाहे वो इससे अगली पारी हो या फिर जो बात करें कल की 2 पारियों की, तो इस पेपर को देख हो सकता है कि मतलब इतना ही इजी आए। सारे पेपर का लेवल एक ही रहता है, वरना जो है आपके, मैंने पहले भी बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से जो है तीनों शिफ्ट को बराबर कर दिया जाएगा, तो उस बात का डर नहीं है। अगर पेपर अगले 3 शिफ्ट में हार्ड भी आ जाते हैं, इससे थोड़े से हार्ड आ जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का नियम लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पेपर इसी लेवल के रहते हैं तो 40% तो क्या, अगर 50% भी बनाने हो तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इतना अच्छा जो है पेपर का लेवल, मतलब एवरेज था, हाई लेवल नहीं था, हार्ड की तरफ नहीं था, एवरेज से, इजी से एवरेज की तरफ था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, हाँ जो हार्ड थे वो थोड़े से एवरेज टाइप ही थे, इतने हार्ड नहीं थे। तो आगे वाली जो पारियां हैं कल वाली दोनों, तो वो वाले स्टूडेंट बेफिक्र रहे। उन्होंने अगर थोड़ी भी तैयारी की है या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं मतलब, तो वो आराम से क्लियर कर लेंगे। और अगर जो है आप पूर्व ज्ञान होता है ना एक चीज का, जो पूर्व ज्ञान के आधार पर भी जो है 40% आराम से बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं, कुछ जो आंसर की देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न को विकल्प को अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करें। बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमबी, केबी, बाइट, निबल। बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है, आपको पता ही है, ये एक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया है। एकदम इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में जो है सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो कौन सी में किया गया? दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस में किया गया? दूसरी पीढ़ी में। फिर निम्न में से अगम शब्द का सबसे उपयुक्त जो है विलोम शब्द है। अगम का क्या हो जाएगा? अगम का, वैसे हिंदी मेरे को इतनी आती नहीं क्योंकि मैं मैथ का जो है टीचर हूँ, सेकंड ग्रेड, तो अगम का जो है मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अल्प। ठीक है, बाकी आप देख लें। ठीक है, हिंदी वाले थोड़े से छोड़ देते हैं अपन। और ये तो फिर भी आ जाता है कि वह, यह, तब, तो इत्यादि लुप्त हो तो वहां कौन सा विराम चिन्ह उपयोग करेंगे? तो अल्प विराम उपयोग करेंगे। कौन सा? अल्प विराम। फिर है रे अंतस्थ व्यंजन है, इतना तो आता है अपने को भी, हाँ बिल्कुल है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है केवल जो है इसमें एक सत्य है। ठीक है, केवल एक सत्य है। डेपुटेशन का शाब्दिक समानार्थक शब्द क्या है? प्रतिनियुक्ति। क्या है? प्रतिनियुक्ति। ध्यान रखना, डेपुटेशन का जो अर्थ है वो है प्रतिनियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वाला जो है, ये जो लाइन है तीसरी, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। यहाँ नो एप्पल्स आर ग्रेप्स है, यहाँ पर ऐसे आना था कोई भी सेव अंगूर नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिलीट की श्रेणी में जाने के चांस रहेंगे, क्योंकि वैसे जो है साफ साफ लिखा था कि इंग्लिश वाले को जो है आप जो है सही मानना है। तो अगर इंग्लिश वाले को सही माने तब इसका उत्तर जो है कैसे होगा कि नो एप्पल्स इज बनाना, कि कोई भी जो एप्पल है वो क्या नहीं है? बनाना नहीं है। ठीक है, कोई भी एप्पल बनाना नहीं है। फिर सम बनानाज आर ग्रेप्स। सम बनानाज आर ग्रेप्स, यानी कुछ बनाना क्या है? ग्रेप्स हैं। कुछ बनाना क्या है? ग्रेप्स हैं। ठीक है, तो कुछ बनाना ग्रेप्स हैं। तो फिर आके नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। फिर है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो एप्पल्स के सभी के ग्रेप्स होने की पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल दूसरा सही होना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग के हिसाब से केवल दूसरा, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश है, उसमें दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो केवल दूसरा सही होगा, इसका डी माना जा सकता है। ठीक है, फिर है अनूप ने कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। मतलब कल अपनी दादी की पुत्री, तो अपनी दादी की पुत्री यानी उसकी बुआ, उसका इकलौता भाई उसके पापा हो गए। तो अनूप ने किसे हराया? तो किसको हराया? अनूप ने अपने पिताजी को हराया। किसको हराया? पिताजी को। फिर केट जो है 48 नंबर पर है, तो माउस कितने नंबर पर होगा? तो केट 48 पर, केट सी कितने नंबर पर है? 3 पर, और ए है पहले पर, और टी है 20वें पर, और टोटल कितना हो गया? 24, और उनको गुणा कर दो 2 से। वैसे ये कर दो, माउस 13 पर है, सॉरी एम 13 पर है, जो है ओ आपका 15 पर है, और ऐसे यू एस ई को, इन तीनों सबको जोड़ के गुणा कर दो 2 से, और इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
फिर है तारों के एक समूह जो एक साथ बीट्स के एक समूह को ले जाते हैं यदि समानांतर में और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा बस। क्या होगा? बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय उपग्रह, बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्यभट्ट। मैं आपको बता चुका कि एकदम इजी क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने थोड़ी भी बहुत पूर्व ज्ञान भी है ना, अगर आप में मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की लेकिन पूर्व ज्ञान है, या फिर अदर किसी जो है पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे थे, तो आराम से जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर टेलीफोन उपकरण का वह भाग जो आवाज को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है, तो माउथ पीस इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? माउथ पीस। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको पता है ब्रॉडबैंड नहीं है। ये एक जो है नेटवर्क जो है मतलब एक जो नेटवर्क का जो है जाल होता है, जैसे जो है कनेक्शन टाइप होता है। बाकी फेसबुक, ट्विटर और ब्लॉगिंग ये तीनों के तीनों क्या है? सोशल मीडिया के माध्यम है, तो इसका ब्रॉडबैंड उत्तर हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चन है, धाप कर इजी क्वेश्चन। फिर भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिसने कोलंबिया अंतरिक्ष के दौरान मृत्यु हुई थी? कोलंबिया जो अभियान था उसके अंत, तो अपने को पता है कौन थी? कल्पना चावला थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो किस में है? जयपुर में। एकदम इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने खुद ने 2 साल से पढ़ाई नहीं की है, फिर भी जो है ये क्वेश्चंस मेरे को आराम से आ रहे हैं। रामगंज मंडी जो धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, कोटा में रामगंज मंडी। ठीक है। मसालों का जो है बहुत अच्छा यहाँ पर होता है उत्पादन, तो ये रामगंज मंडी है, ये जो है मसालों की मंडी है, जिसे धनिया शहर के रूप में जाता है। राजस्थान के किस शहर के नजदीक है? तो कोटा जिले में आती है, कोटा के नजदीक है। ठीक है। फिर कौन सा शुद्ध लिखित है? तो वृश्चिक सही लिखा हुआ है, ब्रह्म गलत है, निष्कर्मण सही है, और संगीत गलत है, और प्राणायाम गलत है। तो ए और ई ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ए और ई सही है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे। फिर पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं, स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल सरलता होनी चाहिए, बिल्कुल क्लिष्टता नेगेटिव शब्द है, दुरह नेगेटिव शब्द है, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। तो ए बी ई ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी जो है देश की राजभाषा है? तो अनुच्छेद 343। ध्यान रखना 243 नहीं होगा, 343 होगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? हालांकि मैं बता चुका कि इतना मुझे नहीं आता है इसका, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका खिड़की उत्तर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं खुद जो है मैथ का टीचर हूं, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। थोड़ा सा अगर कुछ गलतियां तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब वो कहाँ स्थित है? तो ये तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जो है आपकी कौन सी श्रेणी आती है हिमालय की? तो गढ़वाल हिमालय। कौन सी श्रेणी? गढ़वाल हिमालय। अगला क्वेश्चन, सेवन, दमन और कराद क्या है? घास के प्रकार हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उत्कृष्ट हेतु गोल्डन ओवल जो है सम्मान से जो है सुसज्जित किया गया? तो किसके? भारत को। ठीक है। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? तो किसको किया गया? भारत के सशस्त्र बलों को। ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी कौन है? रितु बहारी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। विच इज यहां से देख लेते हैं हिंदी में। निम्न में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो आकलवुड जीवाश्म पार्क जैसलमेर। ठीक है। जैसलमेर मरु उद्यान में ये आकलवुड, तो जीवाश्म पार्क कौन सा है? आकलवुड। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजना, आगे क्या है? परियोजना नहीं है, तो नहीं पूछा है इसका। मेरे को वैसे जो है उत्तर लग रहा हुआ है राजस्व खुफिया और विश्लेषण। ठीक है। बाकी आप जो कमेंट करते हैं, कुछ गलतियां हो जाए तो आप जरूर सुधार करें। ठीक है। इंसान से गलतियां हो जाती है। फिर हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है? तो आलोक शुक्ला। तो जिनका भी एग्जाम वापस सुन ले, कल या जो है आने वाली शिफ्ट है, कल 2 है और आज की 1 है, उसमें है, तो ध्यान रखें पेपर का लेवल इजी आया फर्स्ट शिफ्ट का। हाँ हो सकता है कि अगली जो शिफ्ट है तीनों उनका थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाए, या फिर किसी शिफ्ट में ज्यादा हार्ड आ जाए, तो वो डरे नहीं, क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और अगर इस हिसाब का पेपर आया जैसे शिफ्ट 1 में आया, तो यकीन मानिए कि 40 क्या 50 क्या 60% भी बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पशु परिचर की भी तैयारी कर रहे हो, आप टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी जो है आप आराम से बिना सीटी की तैयारी किए भी इसको क्लियर कर सकते हो। फिर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो अभी जो है थोड़े दिन पहले ही चर्चा में था, जनवरी में अरिचल मुन्नई। कौन है? अरिचल मुन्नई जो है भारत के जो राम सेतु है श्रीलंका भारत के बीच में, उसका प्रारंभिक बिंदु है अरिचल मुन्नई। कौन है? अरिचल मुन्नई। फिर जो है
इस हिसाब से जो है आपका एक साधारण ब्याज जो है ये आया गया। देखो इसमें क्या किया गया कि ए ने अपने मित्र 20 से 31 दिसंबर 2011 को 2000 रुपए उधार लेता है। उसकी शर्त थी कि 1 वर्ष बाद आज 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से उसे वापस भुगतान कर देगा। लेकिन ए उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है, तो उसे बी को कितनी जो राशि वो ब्याज की जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी देनी पड़ेगी वो बताना है। तो 6 महीने में कर रहा है तो जो है टाइम को डबल कर दो और दर को आधा कर दो। तो 2000 गुणा दर को कर दो 4 और टाइम 6 महीने से 1 साल हो जाएगा बट्टा 100। तो 20 से 20 और ये 20 जो है 4 से गुणा होगा तो 80 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 80 इसका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है, तो उसके खर्च कितने रुपए होंगे। तो देखो मैं खुद जो है गणित का टीचर हूं तो मैं आपको ये तो बता दूंगा, ठीक है, ये मैंने पहले नहीं देखे, लेकिन यहाँ हम खुद ही देख लेते हैं क्या उत्तर हो सकता है, खुद ही सॉल्व करते हैं। माना कि राकेश की आय कितनी है 100, ठीक है, खर्च कितना करता है 80 खर्च करता है और बचाता कितना है 20। आप जो है गणित से रिलेटेड या जो जितने भी जो है आप एग्जाम जो है कंपटीशन एग्जाम है उनसे रिलेटेड अगर आप जुड़ना चाहें तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। मैंने जो है अधीनस्थ बोर्ड है जो कर्मचारी चयन बोर्ड, उसका भी एग्जाम क्लियर किया 3rd ग्रेड साइंस मैथ से, और आरपीएससी के मैंने 2 एग्जाम क्लियर किए हैं। तो मैं आपको जो है कंपटीशन लेवल पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास करेंगे। ठीक है, तो 20 तो क्या कर देता है वो बचत करता है, 20 बचत करता है, 80 खर्च करेगा तो 20 बचत करेगा। अब उसकी आय क्या बढ़ जाती है 14 जो % बढ़ जाती है, तो 100 से क्या हो गई 114 हो गई, और बचत 15% घट जाती है। तो 15% कितना होगा, 20 का 15% कितना होगा, तो 20 का 15% निकालो, बचत क्या होती है 15% घट जाती है, तो 20 का 15 डायरेक्ट कर दो 75/100, तो ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और बचेंगे 15, यानी कि बचत अब क्या हो गई 15 हो गई। कितनी हो गई 15, बचत क्या हो गई 15। तो उसके खर्च में कितने % वृद्धि हुई, तो देखो 114 में से 15 तो खर्च कर देता है तो कितनी 99 बचेंगे उसके पास। ठीक है, खर्च जो है 99 होगा, और पहले कितना हो रहा था 80, तो 80 पर कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, 80 पर 19, तो गुणा 100 से करो, 1 0 से 1 0 कट गया 4 बार, ये 5 बार, और 19 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके 85, और 85 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 1.25, तो 21.25 आ जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देखे, मैं खुद मैथ का ही टीचर हूं इसलिए मैं आपको ये यहीं करके बता रहा हूं। फिर यदि m से n समानुपातिक हो, यानी m/n बराबर समान अनुपात में, मतलब 1/1 हो, m 5 हो, ठीक है, समानुपातिक, सॉरी ऐसा नहीं होगा, m और n समानुपातिक है, ठीक है, और m बराबर 5 हो जब n कितना होगा 4, तो n बराबर 20 हो तो m का जो है मूल्य क्या होगा, तो जो है क्या करोगे 5/4 किसके बराबर है m/20, तो गुणा कर दो ऐसे ले जाके, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 20 और भागा 4, और ये इससे कट गया 5 बार, तो उत्तर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, देखो m/n और इधर m/m, तो एक जगह तो m तो दिया 5, n दिया 4, दूसरी जगह m का मान पूछा है, n दिया 20, तो वापस जो है वज्र गुणा करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। फिर है तो देश की जो स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों को भारतीय संघ में विलय के तहत किसके तहत किया गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत। किसके तहत, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत। अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप दोनों को प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है, तो रासायनिक उर्वरक। ठीक है, फिर नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, तो पता है किससे, कपास से। किससे, कपास से। नरमा आपको पता है कपास को कहते हैं। फिर असमर्थनीय का जो है आपको जो है हिंदी शब्द असमर्थनीय का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है इंग्लिश में वो देखना, तो वो होगा अनएक्सेप्टेबल, नहीं सॉरी अनएक्सपेक्टेबल, नाम थोड़ा जी बांटा खा गई ठीक है, मारवाड़ी में कमा तो जी बांटा खा गई, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आईसी जो है उसका उपयोग शुरू हुआ था, तो तीसरी में शुरू हुआ था। ठीक है, फिर है किसने प्रधानमंत्री को, ये क्वेश्चन एक बार स्टार लगा लें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया मेरे को खुद को भी। फिर है भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, सॉरी राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो कौन थे, आई.डी. दुआ। कौन थे, आई.डी. दुआ थे। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, तो क्या होता है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, क्या हो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो वही है जो प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन थी, महिला राष्ट्रपति, वही जो है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में सिनोनिम्स मिलाने, तो इंग्लिश को एक बार थोड़ा सा छोड़ते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये वाला तो मेरे को भी आ रहा है। जो एंसाइंट है, ठीक है, एंशियंट है, उसका एंटोनिम यानी एंशियंट होता है प्राचीन, तो ये क्या हो जाएगा? मॉडर्न। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या इंग्लिश का टीचर नहीं होके मैथ का हूं, इसलिए थोड़ा सा जो है इनमें हाथ हल्का है। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन। तो रवि सेड है, तो सेड के साथ अगर जो है टू आता है तब वो टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन सेड है तो ये सेड ही रहेगा। तो सेड दैट, सेड दैट, सेड दैट, तो चारों सही हो सकते हैं, ठीक है। फिर है हिज मदर, माई मदर की जगह हिज मदर सब में आ रहा है, तो बिल्कुल चारों सही है। फिर इज का क्या हो जाएगा? इज का क्या हो जाएगा? वॉज। तो इज का वॉज सिर्फ एक में हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। सॉरी, योजना आयोग का गठन पूछा है, योजना आयोग का जो नाम नीति आयोग है वो किया गया था 1 जनवरी 2015 को। क्या किया गया था? योजना आयोग का नाम नीति आयोग। लेकिन योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है, एक जो है 1 जनवरी 2015 को। तो क्या किया गया? योजना आयोग का नाम नीति आयोग रखा गया, लेकिन जो योजना आयोग है उसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति का जनक माना जाता है? तो आपको पता है श्वेत क्रांति, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत में बृहत्तम श्रेणी का उद्योग नहीं है? बृहत्तम श्रेणी का कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खादी और ग्रामोद्योग, ठीक है। ये क्या है? बृहत्तर श्रेणी का नहीं है, ये जो है निम्न जो है लघु श्रेणी का उद्योग है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ये भारत के किस राज्य में है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में एसटी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 60% से जो है बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में की नौकरियों में जो है एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 60% से क्या किया?